नहीं आपका आपने पैसा तो चलिए गुजरिए, चलिए आपको देख लिया बहुत हमने, चलिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दबंगई के किस्से आपने बहुत सारे सुने होंगे कि ये कैसे अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लेते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। सड़क पर उतर जाएंगे तो कहेंगे कि पुलिस तो हमारी जेब में, पुलिस की औकात क्या है, और पुलिस से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं, कई सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं। एक वीडियो हमें मिला तो हमने कहा वो वीडियो आपको साझा करके दिखाना चाहिए। ये बीजेपी नेताओं की बदतमीजी, कि कैसे एक दारोगा के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं और हाथापाई तक उतर आते हैं और कहते हैं तुम लौटो, हटो यहां से, हटो। ऐसी बात करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, सोचिए आप इनकी मानसिकता क्या है। एक पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे। थोड़ा पहले आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो में आपको चीजें समझ में आएंगी, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन आगे बाद में करेंगे। पहले आप वीडियो देख लीजिए। नहीं आपका आपने पैसा तो चलिए गुजरिए, चलिए आपको देख लिया बहुत हमने, चलिए। हम घर में हम पीछा किए हैं, एजेंट समझ चलिए, हम तमाशा नहीं बना रहे, हम कानून का पालन कर रहे हैं। गुंडागर्दी कर रहे हैं, कितने झंडे उतरवाए आपने, कितने झंडे आपने उतरवाए, कितना नियम का पालन किया आपने लोगों के। गलत थोड़ी कर रहे हैं। अरे क्या गलत कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी एजेंट का काम कर रहे हो, एजेंट हो आपने। नियम के विरुद्ध काम किया है आपने। समाधान कर रखा आपने। हमारी नियम कानून हमारी जेब में समाजवादी पार्टी घूम रही है। अगर एक भी झंडा उतर गया, बता दिया मैंने। झंडा उतरेंगे, ये वीडियो कुसुमा खान नाम के एक शख्स ने उन्होंने ट्वीट किया है। लिखते हैं, पूरे 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उसके बाद इनाम स्वरूप यूपी पुलिस को जो मिल रहा है उसके वो हकदार तो हैं, ऐसी बात लिखी जा रही है। यदि वर्दी की गरिमा रखी होती तो आज वर्दी में हाथ डालने की हैसियत इन कुत्तों की नहीं होती। ये उन्होंने ट्वीट किया है कि आपने देखा किस तरह से धक्का दिया पुलिस वाले को। आप समझिए इस बात को। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र, यही इनकी असली कहानी है जो अब समझ में आ रही है। दरअसल जनता तो इनको धक्का मुक्की करके बाहर खींच रही, तो जो गुस्सा है वो निकल रहा है पुलिस वालों पर। पुलिस वालों के साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, सोच रहे हैं सरकार अपनी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल ये वीडियो कब का है, ये हमने सर्च करने की बहुत कोशिश की, पर ये वीडियो कब का है पता नहीं चल पाया, लेकिन ये हाल फिलहाल का वीडियो है। देखिए, आप मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में बवाल इस बात का है कि झंडा हटा दिया गया। भाई आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा हटाने से भारतीय जनता पार्टी के नेता आग बबूला हो गए और पुलिस के दारोगा कहने लगे कि तुम एक विचारधारा के तहत काम करते हो, समाजवादी विचारधारा है तुम्हारी। वाह भाई वाह। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पुलिस उत्तर प्रदेश की, और आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। मतलब ये लोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते रहे, सब ठीक है, झंडे ना हटाए जाएं, इनके पोस्टर ना हटाए जाएं, इनकी वाहवाही की जाए, तब ये खुश रहेंगे। लेकिन अगर इनके गुलामी में थोड़ी भी गुस्ताखी हुई तो आप समझिए पुलिस वालों से भी हाथापाई करने पर उतारू हो जाते हैं, इस तरह की चीज करने लगते हैं। झंडा हटा, ऐसा लग रहा था, कहावत आपने सुनी होगी कि जादूगर की जान तोते में बसती है। हमको लग रहा है इन बीजेपी नेताओं की जान उस पोस्टर में और उस झंडे में है, कि झंडा हटा नहीं कि इनकी जान पर बनाई, और ये तुरंत पुलिस वाले पर मारपीट करने के लिए उतारू हो गए। दरअसल ये तस्वीरें बनेंगी, अभी और बनेंगी। ये झंडा हटाने के लिए, पोस्टर हटाने के लिए विवाद भले ही कर ले, लेकिन डंडा लेके जनता खड़ी हुई है। जनता इस इंतजार में है कि निकले। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि पुलिस की क्या औकात है, पुलिस को कैसे ये लोग धक्के मार रहे हैं।
जबकि पुलिस सीधे सीधे, आपने सुना होगा दरोगा साहब कह रहे थे कि भैया देखो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम कानून का काम कर रहे हैं, किसी पार्टी की विचारधारा के तहत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बेलगाम, वो बदतमीज, वो बेहाया भाजपा का नेता अपने पूरे कुकृत्यों पर उतर आया। उसने सीधे सीधे उस थानेदार को धक्का तक दे दिया कि हट जाओ, यहां से दिखाई मत पड़ो। ऐसा लग रहा था सारा कानून, सारा संविधान, सारा लोकतंत्र सब उसकी जेब में रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था ना उसके सामने पुलिस कुछ है, ना कानून कुछ है, क्योंकि कानून वानून सब उसके पास है, क्योंकि भगवा पट्टा जो उसके पास है। उसके आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे, भीड़ बटुरी हुई थी, उस भीड़ में सब भगवाधारी दिखाई दे रहे थे और भगवाधारियों का आतंक भी दिखाई दे रहा था। उस पूरे वीडियो में आपने देख लिया। दरअसल ये कोई पहला माजरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही चाल चरित्र है। हम दो खबरें आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, यह खबर पत्रिका में छपी हुई, सीधे सीधे लिखा है कि भाजपा नेता ने पुलिस अधिकारी को हड़काया, बोले तुम्हारे बाप का नहीं है थाना। आप समझिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। यह एटा की खबर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पुलिस अधिकारी को अभद्रता करते हुए फोन पर जमकर हड़काया। एटा के भाजपा जिला उपाध्यक्ष द्वारा एसएचओ को धमकाने का वो ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। दरअसल जो जिला उपाध्यक्ष, उनका नाम भी सुन लीजिए, नाम है राम सेवक पहलवान। उन्होंने एसएचओ जो है, मिराची एसएचओ है एनडी तिवारी को जमकर हड़काया। भाजपा नेता ने फोन पर धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे बाप का थाना नहीं है, समझे? क्या तुमने थाना खरीद लिया है? मेरे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से बदतमीजी करते हैं, मानसिकता गंदी हो गई है। तुम्हारा मुंशी बदतमीजी करेगा, पैसे मांगेगा, आप पैसे मांगोगे। मैं पूछ रहा हूं क्या गदर कर रहे हो थाने में? मतलब सोचिए, ये शब्द हैं जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि इन शब्दों को जब फोन पे बोला गया होगा तो किस लहजे में बोला गया होगा और किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा, किन किन तद्भव शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है साहब। भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब आप समझिए बड़ा रुतबा होता है इनका। दूसरी खबर आप देख लीजिए, एक तो हमने जिला अध्यक्ष साहब की, जिला उपाध्यक्ष साहब की करतूत आपको दिखा दी। एक और है, दरोगा से बदतमीजी कर भागे भाजपा के दबंग नेता, घेराबंदी कर रोकी गाड़ी, किया बवाल। काले शीशे वाली गाड़ी थी और पास, और भाजपा विधायक का, उसमें बसपा विधायक का पास लगा हुआ था, भाजपा का झंडा लगाकर फर्राटे भर रहे थे। उनको डीजीपी मुख्यालय के पास हजरतगंज पुलिस ने से जमकर उनकी भिड़ंत भी हो गई। दरअसल वाईएमसीए चौराहे पर बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोकी। दारोगा को चालान करते देख भाजपा नेता ने उससे आरसी छीनी और गाड़ी राणा प्रताप मार्ग पर दौड़ा दी। समझिए ये गुंडागर्दी है। उसके बाद जो है खूब हो हंगामा कटा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है कि ये डरते वरते किसी नहीं है। आरसी हो कुछ भी हो, खटाखट खींचेंगे, फटाफट चल देंगे। इनके अगर आप जो है बदतमीजी ज्यादा करोगे तो कहो आपका ट्रांसफर तक करवा दे। ये जलवा रहता है इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और यही वजह है कि इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ऐसा काम करते हैं। तो चलिए कुछ रिएक्शंस भी हमारे सामने हैं, उनको भी पढ़ना जरूरी है। कुलजीत है, कुलजीत सिंह है, वो लिखते हैं कि सही कहा खुशी जी, जो उन्होंने ट्वीट किया था, बस आने दो चुनाव को, इस बार भाजपा की सारी हवा खुद ही खत्म हो जाएगी। मतलब जनता सीधे सीधे कह रही है कि भैया भाजपा की हवा आपकी खुद ही खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, विकार खान लिखते हैं। और कुछ ऐसे हैं, जीएम रिजवी हैं, वो लिखते हैं कि कोई दुख नहीं होता, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह के जो कमेंट्स है, रिएक्शन है, वो आ रहे हैं जनता के। तो साफ तौर पर समझना होगा, ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रस्सी जल गई मगर ऐठन न गई। रस्सी तो जलने वाली है। आप जान रहे हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुका है, सिर्फ ऐठन बच गई है। वही ऐठन अब पुलिस वालों पर निकल रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।